मोदी सरकार के भ्रम को दूर करने के लिए किसानों ने लिखा खुला चिट्ठी। कहा इस आंदोलन को किसी भी पार्टी ने न हवा दिया है न उसे भड़काया है, बल्कि यह आंदोलन पक्के तौर पर किसानों का है, सिर्फ और सिर्फ उन 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए। पिछले 25 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन आने वाले वक्त में सरकार और किसानों के बीच भूचाल ला सकती है। अगर खत्म न हुआ गतिरोध तो भविष्य भयानक है, कहीं ब्लडी संडे जैसा न हो जाए। किसानों का कहना, मोदी सरकार अगर तीनों बिल वापस नहीं लिया तो सरकार गिराकर नई साल में नई सरकार लाने पर डालूंगा जोर। हरियाणा के बीजेपी विधायक ने फिर से किसानों पर दिया विवादित बयान। कहा दिल्ली में किसान नहीं बल्कि खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग बैठे हैं। जिन्होंने इंदिरा गांधी को ठोक दिया वो मोदी को भी ठोक देंगे। बिहार के गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा विपक्ष मोदी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगा है। आंदोलन में जान गंवाने वाले 22 किसानों को सिंधु बॉर्डर पर दिया श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का किया दौरा और गुरु तेज बहादुर को दी श्रद्धांजलि। बंगाल में अमित शाह की हुंकार, अकेले रह जाएगी ममता। 200 सीटों के साथ बीजेपी बनाएगी सरकार। हाथरस मामले में सीबीआई का साफ तौर पर रिपोर्ट आने पर और चारों आरोपियों को दोषी बताने के बावजूद भी गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पत्रकार चारों रैपिस्ट को दोषी मानने से कर रहे हैं इनकार, और अब भी अपने चैनल पर इसे मनगढ़ंत कहानी बताने से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, हम अमित शाह के बंगाल दौरे पर कोई भी कोरोना का असर नहीं और मोदी के गुरु तेज बहादुर को श्रद्धांजलि देने के बारे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द फॉलो और लाइक दोनों कर दें। भारत में पिछले 25 दिनों से किसान अपना आंदोलन कर अपने 22 किसान भाइयों को खो दिए हैं, और इधर हमारे देश का मोदी सरकार इनको अब भी नकली किसान बताकर, इनको खालिस्तानी बताकर अपना हर एक काम, अपना हर एक चुनाव प्रचार करने से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां पर बीजेपी पार्टी को संसद भवन खोलने पर कोरोना का याद आ जाता है, उससे कोरोना बीमारी फैलने का डर रहता है, और किसान आंदोलन पर भी कोरोना बीमारी फैलने का डर सताता है। पर बीजेपी सरकार को अपना चुनाव प्रचार में अपना बंगाल का मिशन कंप्लीट करने में कोई भी कोरोना का सवाल का ख्याल नहीं आता, और ना ही अपने रैलियों में लाखों का भीड़ जमा करने पर कोई कोरोना जैसी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। जनाब गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए, अपना सरकार बनाने के लिए 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाकर अपना हुंकार भर रहे हैं। यहाँ तक कि कई जगह अपना रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है दोस्तों, आखिरकार ये सरकार इतना मतलबी क्यों हो गया है? कोरोना के मामले में हमेशा दोगला राजनीति क्यों करने से बाज नहीं आते? बीजेपी लाखों का भीड़ जमा करे तो उससे कोई कोरोना नहीं, और बाकी सारे चीजों के लिए कोरोना आम हो जाता है। आप खुद इस 15 दिसंबर के ट्वीट में देख सकते हैं कि नो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट ड्यू टू कोविड-19, यानी कोविड-19 के चलते पार्लियामेंट में कोई भी शर्त की बैठक नहीं होगी। और ठीक उसके 4 दिन बाद 19 दिसंबर को कोरोना का धज्जिया उड़ाते हुए बीजेपी पार्टी अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि लाइव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीरानपुर पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए। आखिरकार ये कैसा राजनीति है दोस्तों? आखिरकार जनता को बार बार क्यों मूर्ख बनाया जाता है? वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी जी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का दौरा कर गुरु तेज बहादुर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चलो ये अच्छी बात है कि मोदी जी ने ऐसा किया, गुरु तेज बहादुर को श्रद्धांजलि दिया। लेकिन दोस्तों ये बात थोड़ा आपको अजीब नहीं लग रहा है कि जहां पर पिछले 25 दिनों से इसी गुरु तेज बहादुर के मानने वाले इतनी कड़क ठंड में अपना किसान आंदोलन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कर रहे हैं, अगर मोदी जी वहां जाकर उनके मानने वाले के सामने उसकी बात सुनकर उनके गुरु तेज बहादुर को श्रद्धांजलि देते तो ज्यादा बेहतर होता। उससे न सिर्फ मोदी जी के सारे वहम दूर हो जाते, बल्कि वहां जाने से जनाब को कम से कम तो ये पता चल जाता कि ये असली किसान है। उनके दर्द को समझते, कम से कम उसे एहसास तो होता कि ये भी इंसान है। उसे उस ठंड का एहसास तो होता कि ये कैसे रोड पर बैठकर अपना गुजारा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। चलिए मोदी जी, आपके हिसाब से ही मान लेते हैं कि वहाँ पर दिल्ली में बैठकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो किसान नहीं है बल्कि आम इंसान है, सिर्फ देश का आम जनता है। तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते क्या आपका जिम्मेदारी नहीं बनता कि आपको जो लाखों जनता पिछले 25 दिनों से रोड पर इतनी ठंड में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं तो उनके बीच में जाकर उनसे बात करें, उनको मनाने की कोशिश करें। अगर कोई प्रजा उससे रूठ जाए, उसे उसका राजा नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा?
क्या एक अच्छे प्रधानमंत्री का ये पहचान नहीं होता कि वो अपने जनता को ऐसे रूठा न छोड़े। हालांकि हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे जो जनता के बीच जाकर उनकी समस्या को सुनते थे और उसका हल निकालते थे, जबकि प्रधानमंत्री जी ये किसान भाई आपको बार बार मौका भी दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि आप हमारे बीच में एक बार आइए तो सही, आकर बात तो करें सही, पर आप है कि दूर दूर भागते रहते हैं और कभी गुजरात के किसानों से तो कभी उत्तराखंड के किसानों से जाकर मिलने की आपको फुर्सत होती है। अगर आपको अदानी अंबानी का डर नहीं है या इनके इशारे पर नहीं चल रहे हैं तो एक बार आप दिल्ली के किसानों के बीच आकर स्पष्ट कर दें कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलते, हमने ये 3 कानून अपने से बनाया है, पर ऐसा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार नया साल के आते आते ही इन किसानों को मना पाएंगे, या फिर ये किसान नया साल के आते आते ही मोदी सरकार के अहंकार को खत्म कर एक नई सरकार बनाने की रणनीति अपनाने में कामयाब नजर आएंगे? तो दोस्तों, आज के पोल खोल न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। जब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक आप खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।